जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका द स्टॉक रेजिमेंट में। मैं हूं मेजर माधव। आज हम बात करेंगे थर्सडे एक्सपायरी स्पेशल, यानी कि हीरो जीरो कॉल्स को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, कौन सी पोजीशंस पे हम इनको खरीद सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें कंसिडर करना चाहिए ऐसा एक हीरो जीरो कॉल लेने से पहले। तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हीरो जीरो कॉल के जो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ। हीरो ज़ीरो एक ऐसा कॉल होता है जो आप सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन ही ले सकते हैं, बिकॉज़ एक्सपायरी वाले दिन आपको एक पैनिक अनवाइंडिंग या पैनिक मूव्स कैप्चर करने को मिलते हैं। सो पहली बात ये आपको एक्सपायरी वाले दिन ही मिलेगा। दूसरी बात ये दैट हीरो ज़ीरो यानी कि जैसा इसका नाम ही सजेस्ट करता है आपको दैट या तो ये कॉल सुपर डुपर हिट होगा, मल्टीपल टाइम्स जाएगा, या ये बिल्कुल ही ज़ीरो पर एंड होगा। अगर आपने हीरो ज़ीरो 20 रुपीज़ का खरीदा है तो प्रोबेबिलिटी है कि दैट ये 40, 60, 80 3, 4, 5 जितने भी गुना जाए या ये सीधा ज़ीरो हो जाए। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड काइंड ऑफ अ कॉल। तो इसको एक्सपायरी वाले हम दिन कैसे देखते हैं, किस तरह से इसको लेना होता है, इस पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। एक्सपायरी वाले दिन अगर आपकी मार्केट कंटिन्यूसली एक अप मूव में है या अप ट्रेंड में है तो आपको एक शार्प डाउनफॉल देखने को मिलेगा 2:30 के बाद, यानी कि 2:30 के बाद आपको एक शार्प डाउनफॉल देखने को मिलेगा, एक शार्प रेड कैंडल देखने को मिलेगी। यही अगर आपका एक मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है तो आपको एक शार्प अप मूव देखने को मिलेगा। दोनों पॉइंट ध्यान से सुनिए। अगर डाउन ट्रेंड में है मार्केट तो अप मूव मिलेगा, और अगर अप ट्रेंड में है मार्केट तो शार्प डाउन मूव देखने को मिलेगा। एंड ये आपको यूजुअली 230 245 के आसपास ही मिलता है, कई बार 335 के आसपास भी मिलता है। तो ये जो टाइमिंग है 230 से लेकर 310 तक वाली, उस टाइम के दौरान आपको ये मूव्स देखने को मिलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको किस तरह से इनको कैप्चर करना है और इनके स्ट्राइक प्राइस आपको किस तरह से आइडेंटिफाई करने हैं उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी मार्केट कंटिन्यूसली मूव कर रही है एक अप ट्रेंड में, आपका 2-2:10 के आसपास मार्केट थोड़ा रुकना शुरू कर जाएगी। तो जिस लेवल पे मार्केट रुकना शुरू करती है, हॉल्ट करना शुरू करती है, आप उस स्ट्राइक प्राइस पे, यानी कि इसके सामने जो भी स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में 39,200 इसके ठीक सामने है, तो और 39,100, मतलब ये दो स्ट्राइक प्राइसेस मेरे को अभी मार्केट के सामने नजर आ रहे हैं। अगर मैं इन दोनों में से कोई भी स्ट्राइक प्राइस लेता हूं, मान लीजिए मैंने 39,200 स्ट्राइक प्राइस ले लिया, 39,200 की कॉल एंड पुट दोनों को आप अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट स्टैग्नेट कर रही है। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि ये अप मूव में है तो आपको शार्प डाउनफॉल देखने को मिलेगा यहाँ से। तो यहाँ पर आपकी सबसे पहली नज़र होनी चाहिए पुट पे कि पुट कैसे अभी नीचे आने वाला है। तो दिस इज द टाइम जब आपको प्रीमियम डीके देखने को मिलता है अपने कॉल प्रीमियम्स में। तो यहाँ पर जो प्रीमियम डीके हो रहा है, जस्ट आफ्टर दिस प्रीमियम डीके जितने भी आपके कॉल एंड पुट राइटर्स हैं या सेलर्स हैं वो एग्जिट लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनका प्रीमियम बिल्कुल बॉटम पे आ चुका होता है। दूसरी ज़रूरी बात, 2:30 बजे के बाद आपके पास हार्डली 1 घंटा बचा होता है जिससे पहले इनको अपनी पोजीशंस क्लोज करनी पड़ती है। मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। जिन जिन लोगों ने कॉल राइट करी थी उनके कॉल्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एंड तक वेट करके जब इनको ये थोड़ा बहुत प्रीमियम डीके मिल जाता है, यहाँ पर ये लोग एग्जिट लेने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही यहाँ एग्जिट लेने की कोशिश करते हैं आपको एक शार्प डाउनफॉल देखने को मिलता है। इस शार्प डाउनफॉल में अगर आप देखें, आपको यहाँ पर सबसे पहले
आपके पुट राइटर्स एग्जिट लेते हुए मिलेंगे, बिकॉज जब भी आपको एक कंटिन्यूसली अप मूविंग मार्केट या अप ट्रेंडिंग मार्केट मिलती है, एक पॉइंट पे आपके पुट के प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा गिर चुके होते हैं बिकॉज मार्केट ऊपर जा रही है। तो सबसे पहले आपके जितने भी पुट राइटर्स हैं वो जैसे ही एग्जिट लेते हैं आपको एक शार्प डाउनफॉल देखने को मिलता है। ये पहली रेड कैंडल जैसे ही आपको मिलेगी, आपको इस लेवल से दोबारा एक शार्प अप मूव देखने को मिलेगा, बिकॉज जो जो यहाँ पर कॉल राइटर्स फंसे हुए थे वो इस लेवल पर आकर एग्जिट लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये इनको बिल्कुल लास्ट मोमेंट सेवियर की तरह एक डाउनफॉल कैप्चर करने को मिला है। तो मूव दोनों तरफ का होता है, डाउन मूव एंड अप मूव जब आपकी मार्केट अप ट्रेंडिंग हो, सिमिलरली एन अप मूव एंड देन अ डाउन मूव जब आपकी मार्केट बिल्कुल डाउन ट्रेंड में हो। तो इन दोनों चीज़ों को हम एक बार देख लेते हैं कि पिछले हफ्तों में ये किस तरह से रिएक्ट हुआ है एंड किस तरह से हम इसको कैप्चर कर पाए। सो लेट्स गो बाय द लास्ट एक्सपायरी, तो 23rd की एक्सपायरी ये देखिए। 23rd की जो एक्सपायरी है, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया मार्केट अप ट्रेंड में है एंड आपको कंप्लीटली एक साइडवेज मूविंग मार्केट यानी कि प्रीमियम डीके कराने के बाद एक शार्प डाउनफॉल देखने को मिला है। ये जो रेड कैंडल है, यहाँ पर आपको समझ आना चाहिए दैट दिस इज द पॉइंट जहाँ पर आपकी पुट्स अनवाइंड हो रही है। ठीक है, जैसे ही ये अनवाइंडिंग होती है मार्केट नीचे आती है एंड जैसे ही ये आपको डाउनफॉल मिलता है, ठीक उसी पॉइंट पे कॉल राइटर्स भी अपनी पोजीशंस क्लोज करते हैं, मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं। सो दोनों तरफ का मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपको सेफ रहना है, यू यू डू नॉट वांट टू गेट इनटू एन अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन, तो आप पहले फर्स्ट मूवमेंट को छोड़ दीजिए। जो ये डाउनफॉल है इसको आप छोड़ सकते हैं। जैसे ही ये डाउनफॉल आता है, वहां पर जो मैंने आपको बताया एट द मनी, उस पॉइंट पे कॉल अगर आपको एकदम से डीके होती हुई मिलेगी, जब ये आपको रेड कैंडल देखती है, यहाँ पे आपके कॉल्स अराउंड 40 रुपीज 50 रुपीज की चल रही होंगी एट द मनी, एंड वहां से आपको कॉल्स बिल्कुल नीचे गिर के अराउंड 15 रुपीज के आसपास मिल जाएगी। सो दिस इज द पॉइंट जहां पर आप अपनी कॉल्स को खरीद सकते हैं एंड आपको एक शार्प अप मूव मिलेगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अ वर्ड ऑफ कॉशन, इनको होल्ड नहीं करना है बिकॉज इट्स अ हीरो जीरो एंड टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने जैसे खरीदा वैसे ही आपको इसको क्लोज करके निकलना पड़ेगा। जैसे ही आपको प्रॉफिट मिला तुरंत आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट आप इन हीरो जीरो कॉल्स में आई वुड सजेस्ट दैट आपको उतना ही पैसा लगाना चाहिए जितना आप ज़ीरो करने के लिए या लूज़ करने के लिए प्रिपेयर्ड हैं। दिस इज़ अ हीरो ज़ीरो कॉल, सो प्रोबेबिलिटी है फॉर इट टू रीच अप, बट एंड ऑफ द डे इट वुड गो बैक टू ज़ीरो। सो यू विल हैव टू कैप्चर दिस मूव वेरी वेरी वाइजली। तो पहली एक्सपायरी मैंने आपको दिखाई है। चलिए इससे पिछली एक्सपायरी देख लेते हैं एक बार। 16 सितंबर की एक्सपायरी एक बार देख लेते हैं। ये देखिए 16 सितंबर की एक्सपायरी, अगेन अ सिमिलर मूव जो मैं आपको बता रहा था पहले भी, अब ट्रेंडिंग मार्केट, शार्प डाउनफॉल। ठीक है, ये तो 16th वाली जो मार्केट थी ये तो कंप्लीटली अप ट्रेंडिंग थी, तो यहाँ पर आपको तब भी पुट राइटर्स के अनवाइंडिंग देखने को मिल गई। थर्ड सिचुएशन देख लेते हैं, क्योंकि एक हमने दो अप ट्रेंडिंग सिचुएशन देखी, एक डाउन मूविंग मार्केट। ये देखिए, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं मार्केट नीचे की ओर जा रही है एंड आपको यहाँ पर एक शार्प अप मूव देखने को मिला है। यहाँ पर आपके जितने कॉल राइटर्स थे सबने अपनी पोजीशंस क्लोज करी हैं एंड दैट इज व्हाई यू हैव सीन सच अ शार्प अप मूव। तो इस तरह के मूव्स कैप्चर करने के लिए मैंने आपको बता दिया है दैट इट इज एट द मनी। तो एट द मनी की जो कॉल है और एट द मनी की जो पुट है उनको आप अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं अराउंड 230 240 के करीब, एंड यहाँ से आप एक एक करके दोनों मूव्स कैप्चर कर सकते हैं इफ़ यू वांट। जैसे ही आपका कॉल प्रीमियम डीके होता है यू कैन कैप्चर दैट। इफ इट इज़ अ डाउन ट्रेंडिंग मार्केट, आपको पता है पहले आपको कॉल कैप्चर करना है। इफ इट इज़ अ अप ट्रेंडिंग मार्केट, आपको पता है कि आप पहले पुट कैप्चर कर सकते हैं। आपको थोड़ा और कॉशियसली खेलना है, आप वेट कीजिए। द मोमेंट आपको कॉल में एक हीरो जीरो पोजीशन मिलती है,
दैट इज द टाइम यू कैन एंटर अ पुट। और अगर आपको पहले पुट में आपको हीरो जीरो पोजीशन मिल जाती है, देन द सेकंड पोजीशन कैन बी कैप्चर्ड इन अ कॉल। वेरी वेरी कॉशियस। अगर आप इन कॉल्स एंड पुट्स एफ एंड ओ में आप काम करते हैं, यू वुड हैव अंडरस्टूड मैं आपको किस तरह की एक सिचुएशन बता रहा हूँ। दिस इज टाइम बाउंड, वेरी वेरी क्रूशियल एंड क्रिटिकल, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। तो इसको आप अपनी समझ से ले सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। एंड आई हैव टोल्ड यू द एंटायर सिनेरियो कि इसको आप कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हीरो ज़ीरो कैसा लगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।